याद करो आप, अगर जैसे कि याद करो कि आप बचपन में कहीं ट्रिप पे गए हो अपने फैमिली के साथ, तो आप अगर उसके बारे में अभी सोचोगे तो आपको याद आएगा कि बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आएंगी। आपने फ़ोटो भी क्लिक की होगी, आप फ़ोटो देखते होगे तो आपको हर चीज़ का अच्छा अच्छा लगता होगा उस टाइम के हिसाब से। तो पर क्या वो उतना अच्छा था? कभी सोच के देखना, क्या सच में उस ट्रिप में जाने से पहले आपके घर में झगड़ा नहीं हुआ होगा कि अभी तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ? क्या वहाँ पे जैसे कि अगर चलो आप गए, क्या आप वहाँ पे लाइन में नहीं लगे होगे? अगर आप कहीं गए होगे तो, अगर आप किसी मंदिर भी गए हो तो क्या वहाँ पे लाइन में नहीं लगे होगे घंटों? आपको दर्शन के लिए भी लाइन में लगना तो पड़ा ही होगा। तो क्या वो इतना अच्छा था उस टाइम के हिसाब से? मतलब टाइम के हिसाब से उस टाइम पे क्या वो उतना अच्छा था जितना आप सोचते हो? तो इसे ही कहते हैं रोजी रेट्रोफिकेशन। इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी पास्ट मेमोरीज होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितना आप सोचते हो। आप जो अपने बचपन में सोचते होगे तो आप सोचते हो कि आपका बचपन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बट वो उतना अच्छा होता नहीं है। और फिर भी वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा बचपन परफेक्ट था। तो क्या सच में आपको बचपन में खेलने के लिए कभी मार नहीं पड़ी होगी? पड़ी होगी, पक्का पड़ी होगी। लेकिन फिर भी आप उसको एक अच्छे वे में देखते हो कि वाह मज़ा आया होगा, मतलब अच्छा था वो टाइम कि हम खेलते थे, भले मार पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अच्छी चीज़ों को याद करता है। हमारे जो पास मतलब बैड टाइम था उस टाइम पे, उसे वो हटा देता है। वो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर कर देता है। मतलब अब और क्या बताऊँ। अब जैसे कि आप बचपन में क्रिकेट खेलने जाते होगे, स्कूल से आते ही क्रिकेट खेलने जाते होगे, तो क्या अगर आप घर में अगर दोबारा गए तो क्या मम्मी आपको बाहर निकलने देंगी? नहीं देंगी। ज़बरदस्ती भी निकल जाओगे तो आके मार पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप उस टाइम को याद करोगे तो आपको वो मार उतनी याद नहीं आएगी जितना आपको खेलना याद आया होगा उस टाइम पे, कि आपने छक्के वक्के मारे होंगे, अच्छा अच्छा खेला होगा। यही तो होता है रोजी रेट्रोफिकेशन। ये क्या कर, आपका ब्रेन क्या करता है? आपका ब्रेन ये करता है कि वो पुरानी पुरानी चीज़ें जो हैं उसमें से खराब खराब मेमोरीज हटा देगा। वो जो अच्छी अच्छी मेमोरीज होंगी वो आपके दिमाग में जाके फिट कर देगा। तभी तो आपको आपका बचपन इतना अच्छा लगता है। वरना क्या वो इतना अच्छा था? अच्छा ही होगा, बचपन सबका अच्छा होता है। ये भी मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में भी मेरे बचपन की अच्छी अच्छी यादें हैं। क्योंकि जो खराब खराब हैं वो तो है नहीं, वो तो हट गई। ठीक है, अब याद करूँगा तो याद आ जाएंगी, लेकिन वैसे याद तो आएंगी नहीं। तो इसे ही कहते हैं, ये भी एक दिमाग का भ्रम ही होता है जो हमें भ्रमित कर देता है। अगर एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में सोचो, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में सोचो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पहला बोर्ड एग्ज़ाम कैसा होगा, अगर आप 12th में हो या कॉलेज में हो, तो आप सोचोगे कि अच्छा ही था। लेकिन क्या उस टाइम पे उतना अच्छा था सच में? क्या आपको उस टाइम एंग्जाइटी नहीं हो रही थी, स्ट्रेस नहीं हो रहा था, धड़कन तेज नहीं हो रही थी उस टाइम पे जब आप पहले बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे थे, अपने सेंटर पे पहुंचे थे? आपको धक धक नहीं कर रहा था उस टाइम पे? कर रहा था होगा, बिल्कुल कर रहा होगा भाई, ऑब्वियस है। नहीं कर रहा तो, अगर नहीं कर रहा था तो भाई या फिर तुम जीनियस हो, मतलब थे, या फिर तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब है। ठीक है, तो आपका दिमाग, तो आप याद करते हो बोर्ड एग्ज़ाम के कि वो अच्छा था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था जितना आप सोचते हो। अगर आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि स्ट्रेस तो था, घबरा तो मैं रहा था, डर तो मुझे लग रहा था कि कैसा जाएगा, लेकिन आपका दिमाग वो हटा देता है। वो फालतू बातें हैं, वो स्ट्रेस व्रेस हटा देता है, वो अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में लाता है। यही होता है रोजी रेट्रोफिकेशन। मेरी पिछली लास्ट 2 वीडियो थी एनेमोनिया और नॉस्टैल्जिक डिप्रेशन पे। तो अगर आप सोचोगे तो आप ये कन्फ्यूज़न आपके अंदर आ सकता है कि रोजी रेट्रोफिकेशन और नॉस्टैल्जिक डिप्रेशन सेम नहीं हो गए? हाँ, मतलब दोनों सेम ही हो गए एक हिसाब से अगर ऐसा है तो, बट ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। जो रोजी रेट्रोफिकेशन है वो ये बस एक फीलिंग है कि आपका जो पास्ट है वो
ज़्यादा अच्छा है और आपका पास ज़्यादा अच्छा है ऐसा आप सोचते हो, और आपका दिमाग सारे के सारे बुरी चीज़ को हटा देता है और आपको सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ दिखाता है आपके दिमाग में। बट नॉस्टैल्जिक डिप्रेशन में ये होता है कि आप फंस जाते हो प्रेजेंट में कि मेरा पास्ट ही बहुत अच्छा था और मेरा प्रेजेंट बहुत बेकार है। आप फंस ही गए हो बस उससे, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे, आप ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि आपका प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है। तो यही होता है इन दोनों में डिफरेंस। और आप मतलब ये मान लो कि आप फंस ही गए हो नॉस्टैल्जिक डिप्रेशन पे, आप फंस गए हो प्रेजेंट में कि आपका पास्ट ही बहुत अच्छा था, मेरा प्रेजेंट में कुछ भी कर लूँ बेकार ही है, और इससे मैं कैसे निकलूँ, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है और चीज़ों में, मेरे को अपने पास्ट की चीज़ें सोचने में ही मज़ा आ रहा है बार। और जब मैं पास्ट की चीज़ें और सोच रहा हूँ तो मुझे और दुख हो रहा है कि मेरा पास्ट तो मेरा प्रेजेंट इतना बुरा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसका। तो यही होती है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब सिंपल सा ही है, मतलब सेम तो लग सकता है पर सेम होता नहीं है, बस छोटी सी ही डिफरेंस है इन दोनों में, सिंपल। बाय बाय ब्रो।